नमस्कार दोस्तों, हमारी चैनल एवी वीडियो में आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम इंसान की दूसरों के प्रति करुणा और प्रेम के बारे में जानेंगे। करुणा और प्रेम इंसान के दिल की सबसे गहरी भावनाएं हैं। करुणा हमें दूसरों के दर्द को समझने और उनके दुख में साथ देने की प्रेरणा देती है। यह केवल दया नहीं बल्कि दूसरों के प्रति संवेदनशीलता और सहायता का भाव है। प्रेम संसार की सबसे शक्तिशाली भावना है जो मनुष्य को निस्वार्थ भाव से जोड़ती है। इसमें स्वार्थ या लाभ की जगह केवल अपनापन और समझ होती है। करुणा और प्रेम साथ मिलकर एक ऐसा समाज बनाते हैं जहां हर कोई एक दूसरे की भावनाओं की कदर करता है और जीवन को सच्चे अर्थों में जीता है। आज हम ऐसे ही करुणा और प्रेम की मूरत भगवान गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी के बारे में जानेंगे। भगवान गौतम बुद्ध का जीवन प्रेरणादायक कहानियों से भरा हुआ है, जिनसे हम प्रेम, करुणा और अहिंसा का मार्ग सीख सकते हैं। ऐसी ही एक हृदयस्पर्शी कथा है जो हमें जीवन की सबसे महत्वपूर्ण सीख देती है, करुणा और दया की शक्ति। यह कहानी तब की है जब बुद्ध ने संन्यास नहीं लिया था और सिद्धार्थ के रूप में राजकुमार थे। कपिलवस्तु के राजमहल में सिद्धार्थ का जीवन आनंद और शांति से बीत रहा था। राजमहल में उनके साथ उनका चचेरा भाई देवदत्त भी रहता था, जो स्वभाव से क्रोधी और अहंकारी था। एक दिन देवदत्त और सिद्धार्थ दोनों बगीचे में घूमने गए। देवदत्त को तीरंदाजी का बड़ा शौक था और वह जंगल में शिकार करना पसंद करता था। घूमते घूमते दोनों भाइयों की नजर आकाश में उड़ते एक सुंदर सफेद हंस पर पड़ी। देवदत्त ने तुरंत धनुष निकाला और तीर चलाकर उस हंस को घायल कर दिया। तीर हंस के पंख में जा धंसा और वह नीचे गिर गया। सिद्धार्थ ने हंस को गिरते देखा और तुरंत उसकी ओर दौड़े। उन्होंने हंस को अपनी गोद में उठा लिया और देखा कि उसका पंख खून से लथपथ हो गया था। राजकुमार सिद्धार्थ ने बहुत कोमलता से तीर निकाला और अपने वस्त्र से हंस के घाव को बांध दिया। हंस दर्द में कराह रहा था, लेकिन सिद्धार्थ की करुणा भरी आंखें उसे सांत्वना दे रही थीं। उन्होंने जल्दी से पानी लाकर हंस को पिलाया और प्यार से उसके पंखों को सहलाने लगे। उसी समय देवदत्त वहां आ पहुंचा और बोला, यह हंस मेरा है क्योंकि मैंने इसे तीर से मारा है। इसे मुझे सौंप दो। लेकिन सिद्धार्थ ने शांत स्वर में उत्तर दिया, नहीं, यह हंस अब मेरा है क्योंकि मैंने इसे बचाया है। जो जीवन देता है वही सच्चा स्वामी होता है, न कि जो जीवन लेता है। दोनों भाइयों में इस बात को लेकर बहस शुरू हो गई। देवदत्त ने हंस को हर कीमत पर पाने की ठान ली, जबकि सिद्धार्थ उसे किसी भी हालत में नहीं छोड़ना चाहते थे। अंततः विवाद को सुलझाने के लिए वे महल के राजगुरु के पास पहुंचे। राजगुरु ने दोनों की बातें सुनी और फिर मुस्कुराते हुए बोले, इस हंस के बारे में तुम्हारी दोनों बातें महत्वपूर्ण हैं, लेकिन सच्चा स्वामी वही है जो किसी प्राणी के जीवन की रक्षा करता है, न कि वह जो उसे मारने का प्रयास करता है। राजगुरु ने आगे कहा, जीवन का अधिकार केवल उसी को है जो प्रेम और करुणा से भरा हो। राजकुमार सिद्धार्थ ने इस हंस के जीवन की रक्षा की है, इसलिए यह हंस सिद्धार्थ का है। देवदत्त ने यह सुनकर निराशा और क्रोध में हंस छोड़ दिया और चला गया। सिद्धार्थ ने हंस को अपने पास रखा, उसका पूरा ध्यान रखा और जब वह ठीक हो गया तो उसे आकाश में आजाद कर दिया। हंस ने उड़ते समय जैसे आभार जताते हुए सिद्धार्थ की ओर देखा। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन का सच्चा मूल्य करुणा और प्रेम में है। बुद्ध के जीवन की यह घटना हमें बताती है कि किसी के जीवन को बचाना ही सबसे बड़ा धर्म है। करुणा से भरे हृदय का बल किसी भी हिंसा से बड़ा होता है। सिद्धार्थ ने हंस को बचाकर न केवल उसकी जान बचाई, बल्कि यह संदेश भी दिया कि अहिंसा ही सच्चा धर्म है। बुद्ध के जीवन में यह करुणा
और प्रेम की भावना हमेशा रही, जो बाद में उनके संन्यास और बौद्ध धर्म के प्रचार का आधार बनी। उनका संदेश यही था कि हम केवल अपने ही नहीं बल्कि सभी जीवों के प्रति प्रेम और दया का भाव रखें। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें जीवन में हमेशा दूसरों के प्रति करुणा का भाव रखना चाहिए, चाहे वे इंसान हो या पशु पक्षी। जो जीवन बचाता है और प्रेम करता है वही सच्चा विजेता है। गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें अहिंसा, करुणा और प्रेम की शक्ति का एहसास कराती है। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, हमें हर जीव के जीवन का सम्मान करना चाहिए और दया का मार्ग अपनाना चाहिए। अंततः वही व्यक्ति महान होता है जो नफरत और हिंसा के बजाय प्रेम और करुणा को चुनता है। इसी के साथ में उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए तो फिर मिलते हैं ऐसी ही एक और नई वीडियो में नए मैसेज के साथ। प्लीज अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।